अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता रात आप लोगों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या खेल खेला गया, आप लोगों की किस्मत के साथ कौन सा खिलवाड़ किया गया, दिखाया कुछ और गया, किया कुछ और गया, और जो हुआ उसका आपको इल्म तक नहीं है। क्या ये लोग नहीं जानते थे कि फात चौधरी को अगर गिरफ्तार किया जाता है या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का अगर इशारा भी दिया जाता है तो पाकिस्तान की अवाम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या करेंगे, उनका रद्दमल क्या होगा? इन तमाम चीज़ों को जानते बूझते हुए और इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के साथ और ख़ास तौर पर आपके साथ गेम की गई है। जो खेल खेला गया है उसके रिजल्ट्स 3 से 4 दिनों में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे और ये लोग जानते थे कि ये काम होने वाला है और इसी चीज़ को लेते हुए, इसी चीज़ को छुपाते हुए उन्होंने एक दूसरा खेल खेला और एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की गई है। मामला बहुत गड़बड़ हैं, ख़तरनाक हैं और इस सारे मामले की अपडेट आपको दूंगा, तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आज सवाल का दिन है और आज एहतसाब का दिन है। सवाल किसका करना है, एहतसाब किसका करना है जनाब? सवाल उससे करना है जिसको वज़ीर आज़म के खसूसी स्पेशल तैयारे बिठाकर लाया गया और कहा गया कि जनाब ये तो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। उसके बारे में करना है जिसके बारे में ताकतवर इदारे के तर्जुमान ने कहा था कि नई हुकूमत के आते ही जनाब डॉलर नीचे गया है, रुपया ऊपर गया है। और एहतसाब उसका करना है जिसके बारे में पाकिस्तानी सहाफ़ी कहते रहे। गरीदा फारूकी ने कहा कि इसाक डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया है, एक दिन में 7 रुपये गिर गया है। उस शख्स का एहतसाब करना है जिसके बारे में हामिद मीर ने कहा कि सेनेटर इसाक डार की पाकिस्तान वापसी के बाद से डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। सलीम साफ़ी ने कहा कि डॉलर को लगाम देने के बाद डार ने पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी, वेल डन। फिर आसमा शिराजी कहती हैं इसाक डार की वापसी को मार्केट ने वेलकम किया, स्टॉक मार्केट में बेहतरी, डॉलर की कीमत में 6 रुपये की कमी, महंगाई और मैशत का चैलेंज। जिनके बारे में अम्मार मसूद ने कहा डार का डॉलर पे हमला, इमरान खान की बेटी का केस अहमियत इख्तियार कर गया और उसके बारे में जिसके बारे में मंसूर अली खान ने कहा कि डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए, ये चीज़ें बयान की गई। और आज अवाम उससे सवाल करती है कि जब हम रात को सोए तो डॉलर था जनाब 29 रुपये, 229 रुपये कुछ पैसे, और जब सुबह उठे तो डॉलर 255 रुपये का हो चुका था। यानी कि एक रात के अंदर पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है कि कभी भी डॉलर इतना नहीं बढ़ा। एक दिन के अंदर 24 से 25 रुपये डॉलर कैसे बढ़ गया? और इस वक्त सिर्फ चीज़ें यहीं तक महदूद नहीं हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है इस वक्त, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह होने वाली है और मामला इस वक्त बहुत गड़बड़ हैं। अंदाज़ा लगाई जब इमरान खान था, जब उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया जिस दिन 9 अप्रैल को, उस दिन डॉलर की कीमत 180 रुपये थी और आज 255 रुपये है। यानी कि 72 रुपये का इजाफा किया गया है। वो लोग जिन्हें कहा गया कि बहुत एक्सपीरियंसड हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास तजुर्बा है और ये संभाल लेंगे, वो वज़ीर आज़म जो कि कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान की ज़रूरियात, अवाम की ज़रूरत पूरी करूँगा, वो वज़ीर आज़म आज कहाँ हैं, नज़र नहीं आते। सबसे पहले बात करेंगे कि जनाब जो डॉलर की किस्मत हारी है गुज़श्ता रात को उस पर, और उस बारे में चीज़ें ऐसी हैं कि डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं और 255 रुपये पर भी तजावज़ कर गया है। यानी कि 255 का भी नहीं है बल्कि 255.43 रुपये पर इस वक्त डॉलर है। वो भी आपको ओपन मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा। इंटर बैंक में 255 रुपये सरकारी रेट है इस वक्त। ये हालात हैं और इधर ओपन मार्केट में डॉलर 262 रुपये का हो गया है और मार्केट ड्राई के मुताबिक डॉलर बेचने वाले 240 से 252 रुपये तक मांग रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए। और दूसरी जानिब इस हुकूमत की शिकस्त को देखिए, जो पहले कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम IMF के करीब भी नहीं जाएंगे, आज वो अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी को बुलाकर कहते हैं कि जनाब हमारी मदद कीजिए, IMF हमारी बात नहीं सुन रहा। इस तर्ज के हालात आ चुके हैं और इनको पता ही नहीं है कि जनाब हमने करना क्या है। और एक तीर से 2 शिकार किस तरह किए गए, यानी कि पहले तो उन्होंने ये किया कि सारी आवाम की तवज्जो मबजूल करवाई इस सारे मामले की तरफ, इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें और फिर फात चौधरी की गिरफ्तारी, और दूसरी जानिब से इनको पता था कि रुपया कोलैप्स करने वाला है, हालात ख़राब होने वाले हैं, लिहाजा ये ड्रामा रचाया गया ताकि डॉलर की परवान और जो डॉलर की शरह बढ़ी है उसको इसी मामलात में कि उलझा दिया जाए। और दूसरा शिकार था कि किसी तरह पंजाब और KP के अंदर जो इंतखाबात है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो इंतखाबात करने हैं, जो तारीख देनी है, जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने
उस तारीख को डिले किया जाए, हालात को ख़राब किया जाए, और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन अगेन इन्हें नाकामी हुई है। और दूसरी जानब मामला ऐसे हैं कि सदर पाकिस्तान जो कि पिछले एक लंबे अरसे से चुप थे और एक मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, और अब उन्होंने ज़बान खोली है। आज भी इनकी मुलाकात हुई, गुज़िश्ता रात भी मुलाकात हुई, 4 घंटे के अंदर 2 मुलाकातें हुई, और उस बारे में कहा गया कि कुछ पैगामात थे जो सदर पाकिस्तान इमरान खान को पहुंचाए, और उस दौरान कुछ ये भी इतलात थी कि जो पैगामात पहुंचाए गए उनमें 3 मुतालबात थे कि आप रजीम चेंज को भूल जाएं, आप अरशद शरीफ के केस को भूल जाएं, और आप जो हमला हुआ उसको भूल जाएं, तो हम इंतखाबात मई में करवा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ खबरें और भी गर्दिश कर रही हैं, और उन्हें कहा गया कि सदर पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान को कि आप जो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं है। फात चौधरी को उठाया जाना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होना, जो भी मामला चल रहे हैं, मोहसिन नकवी का पंजाब के अंदर लगाया जाना, सारे मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं जुड़े, ये खालिसतन PDM के फैसले हैं। ये 2 खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन चंद दिनों की बात है, सारे मामला और भी क्लियर हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान ने क्या कहा, वो कहते हैं कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, और उन्होंने कहा कि साफियों से गुफ्तगू करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर मजीद हालात ख़राब होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। उन्होंने कहा कि फात चौधरी के मामले पर पार्टी ने मुझसे कोई बात नहीं की, इन्हें जिस तरह हथकड़ियाँ लगाई गई शर्मनाक बात थी, यानी कि उस चीज़ की उन्होंने मजम्मत की, और ख़ुद इनके अपने लोग कहते हैं कि ये बात गलत है, उनको इस तरह हथकड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए थी, उनके चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा ऐसे डाला गया जैसे कोई दहशत गर्द है। ये काम तो इन्होंने कुलभूषण यादव के साथ भी नहीं किया, और उसने खुद कहा कि मुझे भी रिस्पेक्ट दी गई, यानी कि दुश्मन को रिस्पेक्ट देते हैं और आप अपने सियासी कारकुनान को, सियासी लोगों को आप ये उनके साथ ये रवैया बरतते हैं, बड़ी हैरानकुन बात है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात करते हैं जनाब। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं, और पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया, मुश्किल हो गया है, जबकि हकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान का ये हाल है कि बंदरगाहों पर जहाज़ उसी तरह खड़े हैं, सामान ख़रीदने के पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, और पिछले दिनों जो बिजली का ब्लैक डाउन हुआ उससे अरबों रुपये का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ, और दूसरी जानिब इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है। अगर इन्होंने इस सारे मामले के अंदर किसी एक चीज़ पर भी फोकस किया होता, या सियासत पर फोकस कर लें या मईशत पर फोकस कर ले, इनका आधा फोकस मईशत पर है, आधा फोकस सियासत पे है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और जो लोग 2 कश्तियों के सवार होते हैं हमेशा उनके साथ यही हाल होता है, और इनकी टांगें 2 कश्तियों पर हैं। इनको या फिर ऐसा कर लें कि प्रॉपरली सियासी तौर पर मामलात को देखें, मईशत को भूल जाएं, कम अज़ कम सियासत में तो कामयाब होंगे, या वो भी नहीं होंगे, या फिर ये सियासत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को भूल जाएं और प्रॉपरली सारा फोकस अपना मईशत पर कर लें। मामलात बहुत गड़बड़ हैं, और ये जो डॉलर ने इतनी बड़ी तारीखी छलांग लगाई है, इसके असरात आपको चंद दिनों में नजर आएंगे, और सवाल आवाम करेगी जनाब इसाक डार से कि आपने आना था और डार ने जो डॉलर गिराना था वो डार गिरा या डॉलर गिरा। ये तमाम मालूमात थी जो आपसे शेयर करनी थी। अगर सारे मामले पर आपकी अपनी कोई राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह के निगहबान।